पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से आकार में सबसे बड़े स्कंद पुराण का वर्णन करके इसके बारे में आपका ज्ञानवर्धन किया। स्कंद पुराण में जो उपदेश दिए गए हैं बताते हैं कि मोक्ष 4 दरवाजे वाला एक नगर है जिसके शम, सद्विचार, संतोष और सत्संग 4 द्वारपाल हैं, जिन्हें संतुष्ट करने के बाद हम इस नगर में प्रवेश कर सकते हैं। 18 पुराणों का वृत्तांत एक एक करके आपको विस्तार से श्रवण कराया जा रहा है, जिसमें उनके बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातन धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसे आप हमेशा से अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपको वामन पुराण के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, जो भी मानव वामन पुराण के दिव्य स्वरूप गाथाओं को सुनते हैं उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर ही फल प्राप्त होते हैं। मैं भारतीय पुराणों का व्याख्यान यही करूंगी, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान हैं, जो हमारे जीवन में अहम भूमिका रखती है और जो शायद ही आपने पहले कभी श्रवण की होगी। सनातन धर्म में वामन पुराण को वेद व्यास जी से रचित 18 पुराणों की सूची में 14वां स्थान मिला है। ये स्वयं पुलस्त्य ऋषि ने नारद जी को बताया है। वामन पुराण में श्री हरि विष्णु के महात्म्य की व्याख्या की गई है। विष्णु जी के वामन अवतार के वर्णन के कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण कहा जाता है, लेकिन वामन पुराण वास्तव में शैव पुराणों में आता है, क्योंकि यह पुराण शिव शंकर की महिमा को विस्तार पूर्वक वर्णित करता है। वेद व्यास रचित वामन पुराण में 10,000 श्लोक और 95 अध्याय हैं, जो कि 18 पुराणों में ये आकार के अनुसार में छोटा है। इस पुराण के आदि वक्ता महर्षि पुलस्त्य ऋषि हैं, जिसमें पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, जो भी मानव वामन पुराण की दिव्य स्वरूप गाथाओं को सुनते हैं उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर ही फल प्राप्त होते हैं। वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वामन पुराण के मात्र एक भाग के श्रवण करने से महान पुण्य मिलता है, जिसे कई पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल मिलता है। नारद जी ने वामन पुराण को 18 पुराणों में से 14वां पुराण कहा है, जिसमें श्री हरि विष्णु की महिमा का वर्णन है। यहाँ विष्णु के 5 नाम बताए गए हैं। पहला करण वामन, दूसरा नारायण, तीसरा अमित विक्रम, चौथा शारगंग चक्र, 5वां पुरुषोत्तम। जो भक्त विष्णु के इन पवित्र नामों में से एक का जप करता है, अपनी वाणी, कर्म और वचन से आराध्य को नमन करता है, उसे अवश्य ही विष्णु लोक में वास मिलता है। और यहाँ आदि प्रश्नकर्ता और श्रोता देवर्षि नारद हैं। नारद जी ने वेद व्यास जी ने अपने शिष्य लोमहर्षण सूत को, और सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों को ये पुराण की गाथा सुनाई थी। वामन पुराण के उपक्रम में नारद जी के प्रश्न के उत्तर के रूप में ऋषि पुलस्त्य ने विष्णु के वामन अवतार की गाथा, शिव शंकर की लीला चरित्र, जीमूत वाहन आख्यान, ब्रह्मा के मस्तक विच्छेदन और कपाल मोचन के आख्यान का विस्तृत वर्णन यहाँ मिलता है। वामन पुराण में कूर्म कल्प के वृत्तांत के साथ त्रिवर्ण की कथा को भी वर्णित करता है, जिसमें विष्णु के अवतार वामन, नर नारायण और माँ दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ प्रहलाद और श्री दामा आदि भक्तों के बड़े रम्य आख्यान मिलते हैं। इसके वैष्णव पुराण होने पर भी इसमें शिव और शक्ति की श्रेष्ठता के साथ एकता के भाव की प्रतिष्ठा का गुणगान किया गया है। यह सनातन धर्म का वह पुराण है जिसमें त्रिवर्ण की गाथा और कूर्म कल्प का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 है, जो 2 भागों में है। पहला पूर्व भाग, दूसरा उत्तर भाग। पहला, इस पुराण के पूर्व भाग में ब्रह्मा के शिर छुते की गाथा
कपाल मोचन का आख्यान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, अंधक वध की कथा, जावाली चरित्र, अर्जा की कथा, मरुदगणों की जन्म की कथा, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, श्री दुर्गा चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, पार्वती जी के जन्म की कथा, कुमार चरित्र, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, धुंधु चरित्र, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद बलि संवाद। दूसरा, उत्तर भाग वामन पुराण का विशेष भाग है, जिसमें श्री कृष्ण उनके भक्तों के माधुर्य का वर्णन है। माँ जगदम्बा के अवतार की कथा, सूर्य देव की महिमा, भगवान शिव शंकर और गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ वामन पुराण में दक्ष यज्ञ विध्वंस, हरि का काल रूप, कामदेव दहन, अंधक वध, बलि का आख्यान, लक्ष्मी चरित्र, प्रेतों का आख्यान का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में प्रहलाद का नर नारायण से युद्ध, देवों असुरों के अलग अलग वाहनों का वर्णन, वामन के विविध स्वरूपों और निवास स्थानों का वर्णन, अनेक व्रत, श्रोत और विष्णु भक्ति के उपदेशों का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में विष्णु जी के दिव्य महात्म्य की व्याख्या मिलती है। वामन अवतार में, जिसमें विष्णु जी से संबंधित 10,000 श्लोकों में शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती विवाह आदि विषयों से परिपूर्ण है। इसमें भगवान वामन, नर नारायण, भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ भक्त प्रहलाद और श्री दामा आदि भक्तों के बड़े रम्य आख्यान भी हैं। इसके अतिरिक्त शिव लीला चरित्र, जीव मूत वाहन आख्यान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, हरि का काल रूप, कामदेव दहन, अंधक वध, लक्ष्मी चरित्र, प्रेतों का आख्यान, विभिन्न व्रत, श्रोत और अंत में विष्णु भक्ति के उपदेशों के साथ ही इसका उपसंहार हुआ है। इस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों और वर्ण विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन किया गया है। इसमें सभी विषय समानुपात रूप से लिखे गए हैं और बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कली कर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।